IELTS in 2022. How to prepare for listening, reading, writing and speaking. थोड़े बहुत शॉर्टकट, थोड़े बहुत टिप्स और ट्रिक्स, गलतियाँ जो मैंने की थी और आप वो गलतियों से बच सकते हो. सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड. I know IELTS is very difficult. It can be very very tricky, but it doesn't mean कि हम कुछ ना करें. There is one thing that needs to be done before even you plan to study abroad. लेकिन वो चीज़ कोई नहीं करता. वो चीज़ इतनी ईजी है, एब्सोल्युटली फ्री, कोई कोचिंग क्लासेस की फ़ीस नहीं देनी है, कहीं नहीं जाना. इट्स कॉल्ड DBA. वो चीज़ कोई नहीं करता. उसका नाम है ड्रीम, बिलीव, अचीव. उसका फुल फॉर्म है ड्रीम, बिलीव, अचीव. ये स्टेप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने फॉलो की थी और आप भी वो चीज़ फॉलो कर सकते हो. जैसे कि आई मेड लिस्ट ऑफ 10 प्लेसेस दैट आई नीड टू गो आफ्टर आई कम टू कैनेडा. ट्रस्ट मी गाइस, आई हैव बीन टू ऑल दोज 10 प्लेसेस जिसकी मैंने लिस्ट बनाई थी. आई ऑल्सो मेड अ बकेट लिस्ट वॉट थिंग्स आई नीड टू बाय आफ्टर आई विजिट कैनेडा. This is one of the shoes that I bought after I came to Canada. No one believed in me. Like when I told my friends in India that I want to buy these shoes, no one believed me. Like इतने महंगे शूज़ है, तू कैसे खरीदेगा, ऐसा वैसा, तू जाएगा कनाडा, पहली बात तो ये है. लोगों ने मुझ पर शक किया था. लेकिन हियर आई एम, आई हैव दिस शूज़. दिस इज़ लाइक वेरी स्मॉल थिंग, really small thing, but it will really push you. It will really help you to achieve your dreams. Okay. तीसरी चीज़ ऐसी है कि आपको, जो आपके क्रिटिक्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपको मना करते हैं, आपकी जो टांग खींचते हैं, उनकी बातें आपको नहीं सुननी. लोग आपको बोलेंगे कि भाई यार तेरा कुछ नहीं होगा, तू डफर है, तू ये है, तू वो है. उनकी बातें सुननी नहीं है, कुछ भी हो जाए. आपको पता है कि आप कौन हो. मुझे भी ऐसा बोला गया था, ठीक है, कि अगर तू कोचिंग क्लासेस में नहीं जाएगा तेरे बैंड आने वाला ही नहीं है. मैं कोचिंग क्लास में भी नहीं गया और मेरे बैंड भी आ गए. क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मैं क्या कर सकता हूँ. I believed in my abilities, I believed in my dreams, and here I am. It's been almost 4 years. अब आते हैं आइल्स पे. आइल्स में लिसनिंग और रीडिंग, आई विल टॉक अबाउट दिस टू टॉपिक्स टुगेदर. सो लिसनिंग एंड रीडिंग, these two modules are very decisive, very important, and very easy. Condition apply. कंडीशन ये है कि यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दोज two modules for at least 40 days. Okay, this is what I did. I'm not telling you you have to do this, but if you will practice for 40 days you can achieve really good score. ये दो मॉड्यूल इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके स्पीकिंग और राइटिंग में कम बैंड्स भी आते हैं ना, तो ये आपका ओवरऑल जो बैंड है वो ऊपर कर देगा. जैसे कि आई स्कोर 8 बैंड्स इन लिसनिंग, आई स्कोर 6.5 इन राइटिंग, लेकिन मेरा ओवरऑल बैंड ऊपर गया था बिकॉज आई स्कोर हायर इन लिसनिंग. सो लिसनिंग एंड रीडिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसको कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको एक मटेरियल रेफर करूँगा, वो है आईएल्स कैम्ब्रिज. जो कैम्ब्रिज की जो बुक है 1 2 3 4 अप टू पता नहीं लास्ट में कौन सा आया था, लेकिन ये जो बुक्स हैं, कभी कभी ऐसा होता है जो उसमें से एक्चुअल जो रिकॉर्डिंग होती है ना, वो रिकॉर्डिंग भी कभी कभी एग्जाम में ये लोग डाल देते हैं. वो इतना इंपॉर्टेंट है. तो लिसनिंग के लिए आप ये कीजिए, ठीक है. और फॉर लिसनिंग यू हैव टू डू एटलीस्ट 1 hour एवरी डे, एंड फॉर दैट यू हैव टू स्कोर योर सेल्फ. लिसनिंग खत्म हो गया, आपको अपने आप को स्कोर करना है, लेकिन चीटिंग नहीं करनी है. यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. अगर आपके पहले दिन फॉर एग्जाम्पल 30 आ गए, नेक्स्ट डे मान लो कि आपके 24 आ गए, यू डोंट हैव टू बी डीमोटिवेटेड. यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर द थर्ड डे. यू हैव टू ट्राई टू गेट टेस्ट डन विद इन टाइम विदाउट एनी मिस्टेक्स. उसके बाद आपको बबल शीट भी फिल करनी होगी. तो आपको मेक श्योर करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सुन लें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर लिखने हैं, ठीक है. तो वो चीज़ सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगी. तो आपको उसके लिए आपको रोज़ 1 घंटा लिसनिंग टेस्ट देना है फॉर 40 डेज एटलीस्ट. रीडिंग इज़ वेरी सिमिलर टू लिसनिंग. आपको कुछ चीज़ें इम्प्रूव करनी है व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस. यू हैव टू मेक अ हैबिट टू रीड newspaper and online articles. There is you don't have to invest money in the newspaper. You will easily find online articles
तो वहाँ पे आप जाके रीड कीजिए। उसके अलावा अगर आपको मूवीज़ का शौक है, ठीक है, तो ट्राई टू वॉच मूवीज़ विथ सब टाइटल्स। Don't try to just watch movies and read stuff. Try to understand those subtitles. It will really help you, and this is what helped me. I used to watch football, like you can see my wallpaper in the back. I used to watch football. I, I was trying to understand the commentary. If you're watching cricket or IPL, try to watch those stuff in English, not in Hindi commentary, okay? And try to understand those commentary, like what those commenters like Harsha Bogle and like whatever the commentators are, वो क्या बोलना चाहते हैं। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उसमें आपको बहुत एक अच्छी हेल्प, आपको एंटरटेन भी मिल जाएगा, आपको आपका इंग्लिश भी इम्प्रूव होगा, विच इज़ रियली लाइक विन विन सिचुएशन। राइटिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिसने बहुत लोगों को बहुत तकलीफ दी है, तो इसको हमको थोड़ा संभाल के डील करना है। इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मेमोराइज, आपकी जो मेमोरी पावर था अभी तक, जो स्कूल में था आपसे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक, यही तो हम करते हैं, मेमोराइज। तो हमको ये मेमोरी वाला पार्ट है, यहाँ पे हमको यूज़ करना है। उसके लिए आपको पहले मेमोराइज करना है उसका फॉर्मेट, विच इज़ वेरी इजी। इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट, बॉडी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये हो गया। उसके अलावा एक आपको मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक यूट्यूबर हैं, उनके बहुत अच्छे से वीडियोस हैं, मैंने उनके वीडियोस ही फॉलो किए थे। आप उनके वीडियोस फॉलो करें, और आपको 100% आप एटलीस्ट जो आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है राइटिंग की, वो फुलफिल हो जाएगी। राइटिंग के लिए दूसरी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ते हो, वो भी आपको हेल्प करेंगे राइटिंग में। राइटिंग में आपको लिख के प्रैक्टिस नहीं करनी, बल्कि आपको पढ़ के प्रैक्टिस करनी है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लास्ट मॉड्यूल, स्पीकिंग, मेरा फेवरेट। स्पीकिंग में आपको थोड़ी हेल्प चाहिए होगी। आपको एक ऐसा बंदा ढूंढना है जो ऑलरेडी, जिसने आइल्स की एग्ज़ाम दे दी है, या तो फिर आपको कोई फैमिली मेम्बर, या तो कोई फैमिली फ्रेंड, या तो कोई फ्रेंड जो आपको हेल्प करना चाहता है। तो आपको वो आदमी को या ढूंढना पड़ेगा। यू विल हैव टू फाइंड दैट पर्सन। उसके बाद यू विल हैव टू communicate in English with that person and tell him that ask me exact those questions that you were asked in speaking, okay? तो वो आपको थोड़ा जज करेगा, वो आपको बताएगा कि भाई कहाँ आपकी गलती हो रही है, कहाँ तुम इम्प्रूव कर सकते हो। आई वॉज वेरी लकी, आई वॉज डूइंग द सेम थिंग विथ वन ऑफ माई फ्रेंड गेव एग्ज़ाम रिसेंटली एंड ही वॉज विलिंग टू हेल्प मी। सो हम रोज़ रात को जाते थे वॉक पे, वो उसने मुझे कुछ 5-6 टॉपिक के रिलेटेड कुछ सवाल पूछे, ठीक है। उसमें से एक टॉपिक एग्जैक्ट मेरा टॉपिक था मेरे स्पीकिंग टेस्ट में। सो आई वॉज वेरी लकी कि आई वॉज एबल टू ओवरकम दैट काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड। मुझे टॉपिक भी याद है, टॉपिक था द गिफ्ट दे यू हैव गिवन टू समवन रिसेंटली। तो I was also able to I was also able to relate that, because I actually give gift to that my friend. So it was very relatable, and it was very easy for me. So you have to find a person who is willing to help you. That's the speaking section. This is my first video on my channel, and I'll be posting lots and lots and lots of videos about life in Saskatchewan as a student, life in Saskatchewan as a immigrant. So stay tuned and please subscribe.